बार की बात है, एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी और वह चिड़िया पानी पूरी का ठेला लगाती थी। उस बेचारी के पास अपना खुद का घर भी नहीं था। वह टुनटुनी एक किराए के घर में रहती थी। इस पानी पूरी ठेला के अलावा और कोई दूसरा काम भी नहीं था। वह इसी ठेला से पानी पूरी बेचकर अपने घर की खर्चा चलाती थी। एक दिन की बात है, उसकी दुकान पर एक शहर से पक्षी आता है जिसका नाम कालू कौवा होता है। टुनटुनी बहन, क्या तुम वही पानी पूरी वाली हो जो बहुत ही मशहूर है? मैंने सुना है पूरे शहर में टुनटुनी की पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट होती है। आज मैं जंगल से जा रहा था, मैंने सोचा टुनटुनी के पास पानी पूरी खाते हुए निकल जाऊं। मैं भी तो देखूं, लोग इतनी नाम कर रहे हैं टुनटुनी की पानी पूरी। हाँ हाँ, आपने सही सुना है, मैं वही पानी पूरी वाली हूँ और आपने आज आकर अच्छा किया। आज मेरी ठेला की सबसे स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाऊंगी। ये लो, इसे खाओ। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी हैं, खाकर बताइए कैसी लगी। इसके बाद कालू कौवा पानी पूरी खाने लगता है। पानी पूरी खाने के बाद कालू कौवा को बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। वाह भाई, ऐसी पानी पूरी मैंने जंगल में कभी नहीं खाई। पूरे जंगल में तुम्हारी जैसी पानी पूरी कोई नहीं देता है। ये लो, तुम्हारे कुछ पैसे ले लो। हाँ, अब जब मुझे पानी पूरी खानी होगी, मैं तुम्हारे ही ठेले पर आकर पानी पूरी खाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है पानी पूरी तुम्हारी। अच्छा, चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से रवाना हो जाता है। आज तो बहुत अच्छी आमदनी हुई है मुझे। अगर इसी तरह से मेरे ठेले पर ग्राहक आते रहेंगे तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर हम मालदार हो जाएंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो जाएंगे और फिर मैं पूरी जंगल में सबसे अमीर हो जाऊंगी। मेरा खुद का भी घर होगा। अब मैं घर चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी। इसके बाद टुनटुनी अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह टुनटुनी सोकर उठती है, तभी उस घर का मालिक किराया मांगने आ जाता है। टुनटुनी, वे टुनटुनी, 2 महीने हो चुके हैं, तुमने अभी किराए का पैसा नहीं दिए। मुझे जल्द से जल्द इस घर की किराया चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। इतने दिन में तो कोई भी घर का किराया दे देता है, तुम तो अभी तक नहीं दी। जल्दी मेरे घर का किराया चुकता करो, नहीं तो तुम यहाँ से निकल जाना। साहब, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे ठेले पर बहुत कम ही पक्षियाँ आया करती हैं। क्या और थोड़े दिन? अरे नहीं नहीं, मुझसे इतना इंतजार नहीं होता, मुझे तो बस किराया चाहिए। कुछ दिन का तो मोहलत दे दीजिए साहब। ठीक है, बस तुम्हें मैं 2 दिन का मोहलत दे रहा हूँ। मेरे पैसे का इंतजाम जल्दी से जल्द करो, नहीं तो घर से निकलने के लिए अपना सामान पैक करो। हाँ, मेरी बात को ध्यान में रखना। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर घर का मालिक वहां से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया 2 दिन का सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे ऊपर वाला, कुछ रहम कर। अब मैं क्या करूं? मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं ठेले पर जाऊं या पैसे का इंतजाम करूं? पहले ऐसा करती हूँ, मैं अपने ठेले पर ही जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने ठेले पर आ जाती है और वे ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। दुकान पर बैठे बैठे बहुत देर हो जाती है, पर कोई पक्षी ठेले पर नहीं आता। दुकान की यह हालत देखकर टुनटुनी घबरा जाती है। लगता है आज भी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ, पहले मैं साहब के पैसे का इंतजाम करती हूँ,
वरना साहब 2 दिन में धक्के मार कर निकाल देगा। टुनटुनी जाने की बात कर ही रही थी, तभी वहां कालू कौवा आ जाता है, जो अपनी बैग को भूल गया था। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। कल मैं पानी पूरी खाने आया था और मैं अपना बैग भूल गया। उसमें बहुत ज्यादा जरूरत कागजात था। बस तुम मेरा बैग लौटा दो। उस बैग में बहुत ज्यादा जरूरत वाली कागज है, वो बहुत कीमती है। आपने अच्छा किया जो आप मेरी दुकान पर दोबारा आ गए, वरना आप अगर किसी और दुकान पर जाते ये बैग मिलना मुश्किल था। अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैंने आपका बैग बहुत ही संभाल कर रखा था और मैं सोच ही रही थी जब वो आएंगे मैं उन्हें बैग दे दूंगा। ये लो आपका बैग। और ये बैग मेरे पास बिल्कुल सी हिफाजत से था। धन्यवाद बहन, आपने तो मेरी बैग का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा, वरना आज कल इस जमाने में कौन इतना किसी का सामान का ख्याल रखता है। ये लीजिए कुछ रुपया, तुम अपनी काम में लगा देना। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। यह कहकर कालू कौवा बैग लेकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में टुनटुनी अपनी घर रवाना हो जाती है। 2 दिन बाद साहब आ जाते हैं। टुनटुनी, वह टुनटुनी, मेरे घर का किराया दे दो, 2 दिन हो चुके हैं। टुनटुनी उन्हें घर की किराया दे देते हैं और टुनटुनी कुछ सोचने लगती है। अरे मैं तो एक मिट्टी घर बनाऊंगी जो बहुत ही आरामदायक होंगे। इन गर्मी वाले घरों का बिल भी पे करो। किराया देते देते सारा पूंजी उन्हीं में लॉस हो जाता है। अब तो किराया भी चुकता कर दिया, अब बस हमें एक मिट्टी घर बनाना होगा। यह सोचकर कुछ ही दिनों में टुनटुनी एक मिट्टी घर बनाकर तैयार कर देती है। टुनटुनी उसमें खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। बलभद्रपुर नाम के एक गांव में एक लालची किस्म का जमींदार रहता था, जिसका नाम कालू कौवा था। उसी गांव में टूना नाम का एक गरीब किसान रहता था। जब जमींदार हर साल टूना को जमीन ठेके पर देता था तो उनकी एक शर्त रहती थी कि 50% फसल जमींदार के और 50% फसल टूना के। फसल आने के बाद जमींदार खुद अच्छी फसल रख लेता और टूना को खराब फसल दे दिया करता। इस वजह से टूना बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाता था। एक दिन टूना का बेटा बंटा शहर से आता है और पूछता है, बाबूजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? यह बात सुनकर टूना अपनी सारी परेशानी अपने बेटे को बताता है। सारी बातें सुनकर टूना का बेटा बोलता है, आप चिंता मत करो पिताजी, अब से मैं ही खेत संभालूंगा। बंटा ये बात बोलकर जमींदार के पास गया। आओ आओ टूना, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आए हो, पिताजी नहीं दिख रहे? पिताजी की तबीयत खराब है तो अब से मैं ही खेती का काम संभालूंगा। बताइए आपकी क्या शर्त है? यह सुनकर जमींदार अपनी शर्त बताता है। सुनो टूना, तुम जो फसल उगाओगे उसका ऊपर वाला हिस्सा मेरा और नीचे वाला तुम्हारा। ठीक है जमींदार जी, जैसा आप कहें। यह कहकर टूना वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद टूना खेतों में बीज को बोता है और बहुत ही अच्छी फसल भी होती है। जब पूरी तरह से फसल की खेती हो जाती है तब जमींदार खेत में आता है और बंटा से कहता है, मनोहर, टूना, शर्त के अनुसार मुझे मेरा ऊपर वाला हिस्सा दो। यह सुनकर बंटा कहता है, जी अभी देता हूँ, ये जितनी भी घास है ये सारी आपकी है, ले जाइए। दरअसल मैंने मूंगफली की खेती की थी और उसके ऊपर में घास आ गया, तो शर्त के मुताबिक
ये पूरे घास आपके हुए। यह सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से मुंह लटकाकर चला जाता है। एक दिन फिर जमींदार टूना को अपने घर बुलाता है और कहता है, सुनो टूना, इस बार जो तुम फसल उगाओगे उसमें से नीचे वाला भाग मेरा होगा, ठीक है? इसी तरह टूना ने फसल लगाने शुरू कर दिए और 3-4 महीने में फसल बहुत अच्छी तरीके से उग चुके थे। और एक बार फिर से जमींदार अपना हिस्सा लेने के लिए खेत में पहुंचता है। टूना कहता है, आइए सेठ जी, लीजिए अपना हिस्सा। मैंने गेहूं लगाए थे तो शर्त के मुताबिक ये जमीन की नीचे की जड़ें आप रख लीजिए। मेरा ऊपर का हिस्सा लेकर मैं जा रहा हूँ। ये सारी बातें सुनकर जमींदार समझ गया था कि टूना उसे क्या समझाना चाहता है। जमींदार कहता है, मुझे माफ कर दो टूना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत ही उल्लू बनाता था और तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जमींदार जी, इसमें धन्यवाद कहने वाली कौन सी बात है? आपको आपकी गलती समझ तो आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सारी घटनाएं होने के बाद जमींदार टूना के पिताजी और गांव के सभी लोगों से माफी मांगता है और उन्हें ये वादा करता है कि आज के बाद वो कभी भी लालच नहीं करेगा। इसी तरह से सारे गांव वाले खुशी से रहने लगते हैं। एक किसान पक्षी खेती किया करता था। उनका नाम कबूतर बंटा था। एक दिन वे किसान कहता है, कल को मैं खेत में बीज बिखेर कर आऊंगा और बीज बिखेरने के बाद मेरा शहर का जो काम है वो काम निपटा कर वापस आऊंगा। उसके बाद मैं खेती का देखभाल करूंगा। पहले शहर का काम जरूरी है। पहले मैं शहर चलकर शहर का काम निपटा कर आता हूँ। उसके अगले ही दिन कबूतर बंटा खेत जाकर बीज बिखेर देता है। चलो, मैं बीज तो बिखेर दिया, अब इसके कुछ ही दिनों बाद पौधे निकल आएंगे। उसी बीच मैं शहर जाकर मेरा काम निपटा कर आता हूँ। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। रात हो गया, फिर मेरा काम रुक जाएगा, फिर मैं शहर भी नहीं जा पाऊंगा। चलो, मैं चलता हूँ। यह कहकर कबूतर बंटा शहर की तरफ रवाना हो जाता है। शहर में जाकर काम करने लगता है। शहर में उनका मन लग जाता है और वे अपना घर वापस नहीं आता, जहाँ कबूतर बंटा अपने खेत में बीज बिखेर कर आए थे। और वे शहर में ही काम करने लगते हैं। उसी के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहने आती है। वह टूनी चिड़िया सभी काम करने में एकदम ही माहिर थी। वो किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर लेती थी। टूनी चिड़िया कबूतर बंटा का खाली घर देखकर वहाँ रहने लगती है। अरे चलो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, वरना मैं क्या खाऊंगी? फिर रात हो गई, बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं बाजार से खाना लेकर आऊंगी, फिर सारा सामान एक ही जगह रख दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। फिर शाम हो गई, मुझे खाना भी नहीं मिलेगी। उसके बाद टुनटुनी बाजार चली जाती है। अरे कालू सब्जी वाला, ये सब्जी कैसे दे रहे हो? अरे बहन, पहले सब्जी तो देख लो, कितनी ताजी ताजी सब्जी है। यह सब्जी ज्यादा नहीं, मात्र 50 रुपए केजी है। कितना किलो दे दूं? अरे ये क्या, इतनी महंगी सब्जी दे रहे हो भैया, और कह रहे हो सब्जी बहुत ताजी है। जी इतनी महंगी तो नहीं होता, कुछ ले दे के लगा दो। अरे नहीं नहीं, इससे कम में नहीं हो सकता। बाकी पक्षियों से मैं अच्छा सब्जी देता हूँ और सस्ती भी है। 50 रुपए कौन सा सब्जी हुआ महंगा भला? क्या तुम इस जंगल में नई आई हो, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो? इससे सस्ती सब्जी कौन देता है भला? सब्जी लेना है लो, नहीं तो जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। ठीक है, 1 किलो सब्जी दे दो। उसके बाद टूनी चिड़िया सब्जी लेकर घर आ जाती है। अरे इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हैं बाजार में, हम सबको तो सब्जी वालों ने पागल समझ रखा है। बस इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं खुद की खेती कर लूं। इस वक्त
सब्जी में बहुत अच्छी मुनाफा है, दिखे खाने के लिए भी हो जाएंगे और बाजार में भी बेच लूंगा और मैं इन सबसे सस्ती सब्जी बेचूंगी। बाजार के सभी ग्राहक मेरे पास आएंगे। इनके लिए मुझे सबसे पहले एक खेत की जरूरत है। ये एक जमीन खरीदनी है। चलो मैं पड़ोसी से पूछ लेती हूँ। रात हो जाती है।